फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रीजनिंग और मैथ्स के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है और रीजनिंग से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन ये मांगे जाते 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें हम रीजनिंग भी कर लेते हैं और मैथ भी कर लेते हैं, तो हमारे दोनों कवर होते रहेंगे साथ साथ में, क्योंकि रीजनिंग भी कहीं ना कहीं एक मैथ का ही पार्ट है। और कल मैंने एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल डीजल इंजन के क्वेश्चन डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो जाके देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए हैं। जिन्होंने नहीं करे हैं तो जाकर कर लीजिएगा, और जो चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो टारगेट हमारा क्या है? एनसीएल एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले सवाल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन की कुल कीमत 2,10,000 है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन की कुल कीमत 1,22,000 है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल की लागत क्या होगी? फ्रेंड, इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन होता कुछ नहीं है, हम करते हैं। तो फ्रेंड, क्या कह रहा है? जैसा क्वेश्चन कहना वैसे आप करते रहिए। तो पहला कह रहा है कि 10 रेफ्रिजरेटर एंड 4 मोबाइल फोन्स आर टुगेदर कॉस्ट 2,10,000। तो हम ये कर लेते हैं, तो 10 रेफ्रिजरेटर हम 10 आर लिख सकते हैं, और 4 मोबाइल को हम 4M लिख सकते हैं। इसकी कीमत कितनी? 2,10,000। मैं इसको 210 में तीन ही डिजिट पकड़ता हूँ, 210, क्योंकि देखो इधर के 3 जीरो और इसमें 3 जीरो कट जाएंगे ये आपस में। ठीक है ना? तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या? देखो 6 रेफ्रिजरेटर यानी 6R और 2M यानी 2 मोबाइल, इसकी कीमत कितनी है? 122 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या होगी। तो करना कुछ नहीं है। अब देखिए, या तो आप M को इक्वल कर लीजिए या R को इक्वल कर लीजिए। मैं M को इक्वल कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? अब देखो, ऊपर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मेरा आएगा? तो देखो, 2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 20R, ये हो जाएगा 8M, और ये हो जाएगा 21 दूना 42 यानी 420। सेकेंड टाइम में मैं 4 से नीचे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 24R, 8M, और ये हो जाएगा 122 दूना कितना हो? 488। अब क्या करेंगे? उसको माइनस हम कर देंगे। जैसे ही मैं माइनस करूँगा ये M तो देखो कट जाएगा, जैसे ही M करूँगा ये कट गया। मेरे पास क्या बचा? 4R। ऊपर बचा मेरे पास ओनली 4R। यहाँ कितना बचेगा मेरे पास? 68। ठीक है, तो मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास आया 4R बराबर 68, यानी एक R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम जानते हैं 17 चौके 68, 17 4 जा 68, तो ये जाएगा 17, यानी एक R की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई। अब इस एक R की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लेते हैं। तो मान लो मैं सबसे पहले इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी? मैंने वो बनाई थी 10R प्लस कितना था मेरे पास? 4M इक्वल टू 210। अब R की वैल्यू जैसे भी रखेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 170 प्लस 4M इक्वल टू 210। अब देखो, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा? इधर बचेगा आपके पास 40, तो एक M की वैल्यू कितनी आएगी? 10। बस, अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। देखो, एक R की वैल्यू हमारे पास आई थी 17 और एक M की वैल्यू आई थी 10। R क्या था? रेफ्रिजरेटर। M क्या था? हमारा मोबाइल। अब हमसे क्या उसने पूछा था? एक रेफ्रिजरेटर की कीमत कितनी है? 17 रुपये, प्लस 2 मोबाइल, तो 2 मोबाइल करेंगे तो 10 दूना 20, 20 रुपये, यानी टोटल कितना हो गया? 37। तो यानी 37,000, क्योंकि हमने शुरू में 3 जीरो कंसिडर नहीं किए थे तो उसके आगे हम 3 जीरो लगा देंगे, यानी आंसर हमारा क्या? 37,000। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द आंसर। समझ में आपको आ गया? तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, जिससे R और M की आपको वैल्यू पता लग जाएगी। R यानी रेफ्रिजरेटर, M यानी मोबाइल। जैसे आपको वैल्यू पता लगी आपने आंसर तुरंत निकाल लिया। अब वो कैसे सवाल पूछता आप आंसर कर सकते थे। अगर आपसे वो ये सवाल पूछ लेता कि 2 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फ़ोन की कीमत बताइए, तब भी आप आंसर निकाल लेते हैं। या कहते 3 रेफ्रिजरेटर 1 मोबाइल फ़ोन की कीमत निकालिए, तब भी आप निकाल लेते इस आंसर को। बस आपको R और M की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, बस आपको कि एक फ्रिज कितने का है और एक मोबाइल कितने का है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, the length of a rectangular plot is thrice its breadth. If the area of the rectangular plot is 2700 मीटर स्क्वायर, then what is the breadth of the rectangular plot? तो रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात कर रहा है, नहीं आयताकार प्लॉट की बात कर रहा है। उसका क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? उसकी ब्रेथ पूछ रहा है, नहीं चौड़ाई पूछ रहा है। तो आप सबको पता है रेक्टेंगुलर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर कुछ ऐसा होता है,
आयत। तो क्या कह रहा है, एक आयत की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई को मैं क्या मान लेता हूँ, चौड़ाई को मैं क्या पूछा, हाँ थ्राइस पूछा ना। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी, तो चौड़ाई को अगर मैं 1 मान लूँ तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आप कहेंगे अगर ये 1x है तो ये हो जाएगा 3x। और हमको सवाल में देखो दिया हुआ है, हमको एरिया ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो हमको पता है रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ हमारी क्या है x, ब्रीथ क्या है हमारी 3x, इक्वल टू 2700 हमको सवाल में दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा इक्वल टू 2700। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अब देखिए 3 से काटेंगे तो कट जाएगा 900 और x² बराबर 900। तो x का जब स्क्वायर रूट आप निकालें कितना, 900 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 30 होगा। एक मिनट कहाँ चला गया, ये रहा, तो एक मिनट, ठीक है आ गया। तो हमने क्या निकाला था अभी हमने, तो ये हमने निकाला था 3x² बराबर 2700। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 900। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब उसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। आ गया, x की वैल्यू 30 आएगा। और अभी हमने सवाल में क्या बनाया था, हमने यही तो बनाया था, हमने इसकी जो ब्रीथ मानी थी वो x मानी थी और जो लेंथ मानी थी 3x मानी थी। हमसे पूछा क्या, हमसे चौड़ाई ने ब्रीथ पूछी, चौड़ाई ब्रीथ हमारी कितनी थी, x की थी, यानी x की वैल्यू हमारे 30 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 30 मीटर किस ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिया हुआ है। अगर हमसे लेंथ बोले तो हम क्या कर लेते, इसका 3x कर देते, यानी 3×3=9, ये 90 हो जाता है, 90 मीटर लंबाई। और देखिए ये हमारा सवाल प्रूव भी हो जाता है। देखो लेंथ हमारी कितनी आती है 90, ब्रीथ हमारी आई 30। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो आ जाएगा 2700, यानी ये हमारी ब्रीथ सही है। ठीक है ना, राइट आंसर हो गया हमारा 30, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 11 है और उनका LCM 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। एक फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में ना छाप लेना है, जैसे कार्बन कॉपी होती है ना, इस फॉर्मूले का कार्बन कॉपी अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला में बताया था, मैंने बोला था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी मैथ वाली, उनको ये फॉर्मूला पता होगा। तो इसी फॉर्मूले का बस आपको यूज करना है, आपका आंसर निकल आएगा। अब बताइए ये सवाल पता कहाँ से लिया मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये बहुत टॉप लेवल का सवाल है। ये पेपर आपको जो एनसीएल है वो 10th लेवल पर है, लेकिन ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये 12th लेवल के पेपर में सवाल आया हुआ है। SSC CHSL, SSC CHSL जानते हैं ना, जो 12वीं लेवल का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो समझ लीजिए इतनी हाई लेवल की तैयारी मैं अभी करा रहा हूँ कि आप समझ लो, अगर आप अच्छे से थोड़ी मेहनत कर लोगे ना, सीरियस होके, तो आप पक्का एग्जाम क्रैक कर लोगे एनसीएल का। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो दो संख्याओं का HCF 11 है, तो हमको HCF की वैल्यू दी हुई है, HCF जगह रख दो 11। LCM की वैल्यू भी दी तो LCM रख दो 693। ठीक है, पहली संख्या भी हमको दी हुई है 77 और सेकंड नंबर हमको निकालना है। आप बताइए कुछ है सवाल, अब देखो 11 से काटेंगे 7 बार कट जाएगा ना, और 7 से 100 काटेंगे कितना कटेगा, 7 नीम 63, 6 बचेगा 7 नीम 63, यानी सेकंड नंबर 99 मेरा आ गया। 99 ऑप्शन में दिया हुआ भी, देखो ऑप्शन नंबर सेकंड। अब बताइए इस सवाल में कुछ था, देखिए इस सवाल से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, आप पहला नंबर निकाल सकते हैं, दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं और HCF निकाल सकते हैं। आपको जब भी सवाल देगा उसमें 3 चीज़ आपको जरूर देगा, या तो कितनी बार आपको पहला दूसरी संख्या गुणनफल दे देगा, तो गुणनफल का मतलब पहले दूसरी संख्या को गुणनफल अगर देगा तो आपको यही वैल्यू फिट करनी है, मल्टीप्लाई में ही रहते हैं। ये दे देगा, LCM दे देगा और आपसे HCF पूछ लेगा, तभी आप आंसर निकाल लेंगे। HCF LCM दे देगा, पहले संख्या थी दूसरी संख्या आपने निकाल ली, तो आपसे सवाल कैसे भी पूछेगा, आप सवाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये अगर फॉर्मूला याद होगा तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो वहाँ जाके बाल खुजाते रहना पेपर में, और आपका बगल वाला क्वेश्चन निकल लेगा, आपसे एक नंबर आगे निकल जाएगा वो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशो 2:1 एंड दियर हाइट्स आर इन द रेशो 5:2, द रेशो ऑफ दियर वॉल्यूम इज। ये भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसमें है कुछ नहीं, लेकिन क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाएंगे जिसने नहीं करा होगा, है लेकिन कुछ नहीं। तो सिलेंडर की बात हो रही है, तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का ये जो एरिया होता है वो होता है πr²h। जिसको फॉर्मूला पता होता वो क्वेश्चन कर लेता। हमसे क्या पूछा, वॉल्यूम का रेशियो नहीं, आयत का, आयतन का रेशियो तो पूछा है, तो हम ले लेते हैं πr1² बट्टे πr2² h2। देखो पाई से पाई तो वैसे भी कट जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी थी 2,
पहला R1 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और पहला H1 कितना है 2, पहला H कितना है 2, ठीक है। नीचे R2 कितना है हमारा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और H2 कितना है 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। एक बार देखो सही लिखा है गलत लिखा है, सॉरी यहाँ 5 होगा, हाइट 5 है, यहाँ 2 होगा, ठीक है। एक बार दोबारा कर लेता हूँ, देखो वो मैंने गलत पढ़ लिया, मेरी मिस्टेक है। तो मैंने भी क्या रखा था, हमने कहा वो निकालना है ना हमको वॉल्यूम का रेशियो, तो हम ऐसे निकालेंगे H2 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। देखो पाई से पाई तो वैसे ही कट जाएगा। R1 के पहला R1 कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर, और पहला H कितना है 5 है, अपॉन नीचे दूसरा R कितना है 1, और H कितना है 2। अब देखो एक 2 से एक 2 तो वैसे कट जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 10, नीचे बच्चे का 1, तो हमारा रेशो आएगा वो आएगा 10:1। 10:1 हमको कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन ऑफ फर्स्ट में देखो दिया हुआ है, यही हो गया हमारा आंसर। बस इतना आपको करना था। अगला क्वेश्चन है, ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। 2,75,000 के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। पार्टनरशिप से क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ये लिख लीजिए मेरे से। कैसे करते हैं सवालों को मैं आज आपको सिखाता हूँ। देखो ए और बी कोई 2 व्यक्ति होंगे, तो ए ने जो निवेश करा है वो बी के निवेश का 7 गुना करा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रेशो हमको दिया हुआ है ए और बी के निवेश का। यदि क्या है, ए का निवेश बी के निवेश 7 गुना, ठीक है। ए अगर 7 रुपये लगा रहा है तो बी 1 रुपये लगा रहा है। ये सवाल हमसे कहा, ए और बी का रेशो यही है कि अगर बी ने 1 रुपये लगाया है तो ए ने 7 गुना यानी 7 टाइम्स 7 गुना यानी 7 रुपये लगाया, यानी बी ने 1 रुपये लगाया उसे 7 रुपये लगा दिया। होता है कि अब देखो कहीं हम पार्टनरशिप करेंगे, कोई भी ज्वाइंट वेंचर हम करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी होगा, तो प्रॉफिट भी जो होगा वो किसके अकॉर्डिंग डिवाइड होगा, रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड होगा। डेट मीन्स अगर आपने 7 रुपये लगाए हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाएंगे भैया, साफ सीधे आपने पैसा ज़्यादा लगाया तो प्रॉफिट ज़्यादा आपका बनेगा, और जिसने कम पैसा लगाया है तो उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। यही शेयर होता है ना, यही शेयर हम करते हैं। तो यही सवाल है, कहा गया है टोटल कितना हमको प्रॉफिट हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 275,000 कितने में 7 और 1 8, यानी ए और बी का दोनों रेशो मिला कितना था हमारा 8 रेशो था। और पूछा हमसे किसका है ए का हिस्सा, तो ए हमारे ए का कितना रेशो था 7 रेशो था, तो हमने 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखो 8 से इसको जो डिवाइड आप करो कितना आएगा, कितना कटेगा, ये काटो जरा इसको, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 तो बचेगा 3 तो हो जाएगा 35, 8 चौके 32 फिर बचेगा 3 तो हो जाएगा 30, 8 तियाँ 24 फिर बचेगा 6 यानी 60, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, ये कट गया यानी 34 या 375 बार में कट गया, इंटू हम 7 कर देंगे, बस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 पंजे 35, हासिल लगा 3, 7 7 49, 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल लगा 5, 7 21 और 5 26, हासिल लगा 2, 7 चौके 28 और 2 30, हासिल लगा 3, 7 21 और 3 24, यानी 2,40,625 रुपये। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है हमको, देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2,40,625 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर से एक बार समझा देता हूँ, देखो ए और बी के निवेश, जो ए ने निवेश किया है वो बी के निवेश का 7 गुना करा, यानी ए और बी का जो रेशो हमको मिला वो 7:1 मिला। तो जो प्रॉफिट हुआ वो इसी रेशो में बटेगा, 7 और 1 के रेशो में हम प्रॉफिट को बांटेंगे हम। तो हमसे ए का हमसे पार्ट हुआ, हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल प्रॉफिट को टोटल जो हमने पार्टनरशिप में लगाई थी उससे हमने डिवाइड कर दिया, और जिसका पूछा उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सब सिंपल था, हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन मैथ के मैंने कर दिया, 5 अब हम यहाँ से करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो रीजनिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या का चयन करें, दिए गए विकल्प उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित संख्या में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकें। अब हमको सीरीज दी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम का आंसर जो पेपर सॉल्व मैंने आपको कराया था उसमें देखा होगा आपने, सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सीरीज के क्वेश्चन जरूर इस बार भी पूछे जाएंगे आपसे। साहब ये मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन सीरीज के जरूर रहेंगे, और बहुत ईजी होते हैं ये, अगर आपने तुरंत कर लिया, पैटर्न पकड़ लिया तो आपके नंबर कन्फर्म है। अब देखिए इसमें पैटर्न चल क्या रहा है, 337 से 354 हुआ, 354 से 373 हुआ, 373 से 394 और 417। तो हम इनके बीच का गैप चेक लेते हैं, गैप कितने कितने का। देखो 354 में से 337 कितना आएगा, इसके बीच का अगर हम गैप निकालेंगे तो ये आएगा हमारा
14 में 7 गया 17, 17 गैप आया। अब इसका गैप निकाले कितना आएगा, 13, 13 4 गया 9, और यहाँ बचा 6, 6 5 4, यहाँ आ गया 19। इसका गैप हम चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 4 4 3 गया 1, 9 में 7 गया 2, 21। अब इसका गैप हम चेक करें कितना आ रहा है, 7 में 4 गया 3, और 11 में से 9 गया 2, 23। यानी हम देख रहे हैं यहाँ देखिए दो दो गैप चल रहा है, 17 से 2 19 हुआ, 19 से 2 21 हुआ, 21 से 2 23 हुआ, अगला क्या आएगा 25 आएगा। अब 25 से हम ऐड करके देख ले तो अगला नंबर हमको मिल जाएगा। तो 417 प्लस 25 कितना आएगा, 7 5 12, और ये हो गया 4, और ये हो गया 4, 442। 442 दिया ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, नहीं सीरीज हमने सही पकड़ी थी। तो क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसके बीच में दो दो का डिफरेंस है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए। इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और होता कोई नहीं सवाल है। जब भी आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछेगा तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट -1। अब आप कहेंगे क्या, तो कुछ नहीं, जो दिया हुआ डाटा उसी को जोड़ दीजिए। पहले हमको दिया हुआ है 27 प्लस 38 और -1 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 7 7 14 और 15 का 5 हासिल लगाए, 3 और 3 6, 65 और -1 बराबर 64, यानी 64 व्यक्ति। अब हम एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि देखो जब भी पहले से हम इस लेफ्ट टू राइट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा, इसलिए उस एक व्यक्ति में क्या करें, माइनस कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे निकल जाते हैं हमारे, ठीक है। सिंपल सा फंडस में यही होता है। और जब भी आपको इस तरह सवाल आपको देगा तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको एक ऐसा ऑप्शन भी देगा ना जो इन दोनों जोड़ होगा। देखिए 65 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कितने बचे 65 आंसर लगा के आ जाएंगे और उनका आंसर हो जाएगा गलत, और जो एक घटा के आएगा उसका आंसर हो जाएगा 64, 64 ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी आप टोटल में स्टूडेंट पूछे तो जो भी संख्या थी उनको ऐड करके -1 कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, चाहे डाटा कुछ भी देते हो आपको, ठीक है ना। लेकिन अगर -1 नहीं करा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, कट जाएगा नंबर आपका। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो सीरीज दी हुई है, ये भी इस टाइप के सवाल पूछे गए थे लास्ट टाइम भी, अब भी आएंगे, होता कुछ नहीं सवाल है। अब देखो हम पकड़ लेते हैं, क्या दिया है हमको, EBD JGI TQS YVX। तो देखिए पहले से पहले में हम अंतर देखेंगे, ई से जे तक जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको, ई से जे यानी FGHIJ +5 हो रहा है, तो जे से हम +5 कर लेते हैं, KLMNO यानी पहला अक्षर तो ओ आएगा। तो देखो पहला अक्षर ओ वाले 2 ऑप्शन है, या तो पहला होगा तो दूसरा होगा, देखो तीसरा चौथा तो वैसे भी नहीं होगा, ये कट गया हमारा। अब देखो लास्ट ऑप्शन भी दोनों में NN है, तो हम लास्ट वाले को हम नहीं मिलाएंगे, हम सिर्फ सेकंड वाले को मिलाएंगे डायरेक्ट। अब कैसे मिलाएंगे, अब देखो बी से जी पे जाएंगे तो क्या आएगा, CDEFG +5 हुआ, तो जी से +5 करो, HIJKL L आ गया, यानी OL वाला आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2। हम अगला सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि देखो दोनों में N कॉमन है, तो अगला जैसी बात है N ही होगा हमारा। इन सवालों को ऐसे क्या, जब भी आप सीरीज सवाल हल करें तो ऑप्शन जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि कितना सवाल आपका ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाता है। एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जो आपको मिल जाएगा तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। स्मार्ट अप्रोच लेके चलना आपको एग्जाम में, स्मार्ट अप्रोच वाले ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी का संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो पल्प का संबंध जो पेपर से है, शुगर कैन का संबंध वो किससे होगा। अब आप सब जानते हैं, देखो जो पल्प है वो पेपर का रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है। पल्प से ही हमारा पेपर बनता है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर आपने देखा होगा, जिसका A4 शीट वगैरह आती है उसमें लिखा है सेंचुरी पल्प एंड पेपर। पल्प एंड पेपर क्यों है, क्योंकि पल्प उसका क्या है, रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो शुगर कैन किसका रॉ मटेरियल होगा, ऑप्शन देखते हैं, एग, जैगरी, यानी एग माने हुआ अंडा, जैगरी माने हुआ गुड़, मिल्क माने हुआ दूध, ग्रेप्स माने हुआ अंगूर। अब बताइए गन्ने का संबंध किससे हो सकता है। आप सब जानते हैं गन्ने से या तो चीनी बनेगी या तो गुड़ बनेगा, 2 ही आइटम बनता है गन्ने से भाई। तो जैगरी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गुड़। और इंग्लिश में तो लिखा हुआ है जैगरी, जैगरी माने गुड़ होता है, तो ये हिंदी में आई नहीं इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो क्या है, यहाँ रॉ मटेरियल की बात हो रही थी, यानी जिस तरह पेपर का रॉ मटेरियल पल्प है उसी तरह गुड़ यानी जैगरी का जो रॉ मटेरियल है वो हमारा शुगर कैन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करो जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। अब देखिए 7 से 336 जैसे बना होगा
वही समय पैटर्न चल रहा होगा हमारा। तो हम देखो 7 से 336 तक का हमको जाना है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये क्यूब हुआ है। अगर हम नदी हम जाना चाहेंगे तो 7 का क्यूब हमको पता है कितना होता है, 343। कहने के से करीब हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमको आंसर लाना है 336। अगर हम इसमें -7 अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर 336 आ जाएगा। अगर ये लॉजिक है क्वेश्चन में तो पहले हमने क्यूब करा, फिर उसी संख्या को मैंने माइनस करा तो हमारा आंसर आ गया। तो अब 3 वाला चेक ले, 324 कैसे बना होगा, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27, और इसी संख्या को माइनस कर दो 3, तो क्या आएगा 24। यानी कहने का हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगला हमसे क्या संख्या दिया 5, 5 का क्यूब क्या होता है 125, और इसी संख्या को माइनस कर दो 5, तो कितना आएगा 120। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। यानी पहली संख्या का हमने क्यूब करा, फिर उसी संख्या को उस क्यूब में से माइनस हमने कर दिया, तो हमारा प्रोडक्ट आ गया। तो राइट आंसर हमारा 120 हो गया। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये मिक्स सेशन पसंद आया होगा। मैं तो रीजनिंग का जरूर आप फीडबैक मुझे बताइएगा कि आपको ऐसे क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है ना। और कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा मैं आपके। ठीक है ना। और मेहनत कीजिए और टारगेट लेके चलिए, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।